नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोतिहारी में गरजे पीएम मोदी। सीएम नीतीश ने कहा, बिहार के लिए पीएम खास काम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, बिहार के विकास के लिए पीएम मोदी बोरा भरकर भेजते हैं। अगस्त महीने से 125 यूनिट बिजली फ्री, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। राजद सुप्रीमो लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका। पूर्व आईपीएस एपी सिंह और भोजपुरी कलाकार रितेश पांडे जनसुराज में शामिल। जमुई में मत्स्य विभाग के 2 अधिकारी घूस लेते गिरफ्तार। पारस अस्पताल में गैंगस्टर के मर्डर में 6 बदमाश थे शामिल। बिहार में 40 डीएसपी का हुआ तबादला। 24 जुलाई तक बारिश के आसार, कई जगह बाढ़ जैसे हालात। ठनका से 17 की मौत। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के मोतिहारी में अपने संबोधन में कहा कि आने वाला समय पूर्वी भारत का है। पूर्वी भारत को आगे ले जाने के लिए बिहार को विकसित करना जरूरी है। इससे पहले पीएम मोदी बिहार में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। वहीं फिर कहा कि कांग्रेस और राजद पिछड़े वर्ग के नाम पर राजनीति करते रहती है, लेकिन वे अपने परिवार के बाहर के लोगों का भी सम्मान नहीं करते। हमें बिहार को उनके नाजायज इरादों से बचाना है। हम पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और यह हमारी योजनाओं में दिखता है। एनडीए का मिशन हर पिछड़े वर्ग को प्राथमिकता देना है। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक पर वार किया। वहीं तेजस्वी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज की रैली में इनके मुंह से जंगल राज शब्द नहीं निकला। क्या पीएम भी अपराधियों से डरे हैं? मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि हम प्रधानमंत्री की काफी इज्जत करते हैं। बात मान करके हमने बिजली फ्री करने को लेकर बात कर लिया है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि पहले की सरकार में कुछ काम नहीं होता था, काफी बुरा हाल था। केंद्र सरकार की तरफ से कितना ज्यादा काम किया जा रहा है। बिहार के लिए हमारे प्रधानमंत्री खास काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दी है। 10 लाख रोजगार से काफी अधिक बढ़ गया है। 29 लाख रोजगार दे दिया गया है। अगली बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का तय किया गया है। प्रधानमंत्री की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा कि कितना आपको इज्जत करते हैं, बात मान करके सबके हित में काम कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मोतिहारी में सभा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तो बड़ी सौगात लेकर आते हैं। जब पहली बार पीएम मोदी बिहार आए थे तो नालंदा का गौरव स्थापित करने का काम किया था। पीएम मोदी आदिवासियों के विकास के लिए निरंतर काम करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2024 से 2025 तक बिहार को पीएम मोदी ने 14 लाख करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए देने का काम कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ऐसा सक्षम नेतृत्व है जो झोला नहीं बोरा में भरकर विकास का काम देती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 125 यूनिट बिजली फ्री देने पर मुहर लगी है। मीटिंग में राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना लाई जाएगी। इसमें सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 1 अगस्त 2025 से हर महीने 125 यूनिट तक की खपत पर पूरा अनुदान मिलेगा। यह सुविधा जुलाई की खपत के आधार पर दी जाएगी। इस योजना को लागू करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3,797 करोड़ रुपए बिहार स्टेट पावर कंपनी को दिए जाएंगे। साथ ही राज्य के घरों में कम से कम 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा पैनल लगाने को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू की निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक करने की मांग वाली याचिका को ठुकरा दिया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट को मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट की कार्रवाई में पेशी से छूट देते हुए लालू यादव को थोड़ी राहत जरूर दी है। दरअसल निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने के लिए लालू यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने रोक की मांग को लेकर शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति एसएम सुरेश और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की।
प्रशांत किशोर ने पूर्व आईपीएस अधिकारी एपी सिंह और भोजपुरी कलाकार रितेश पांडे ने जनसुराज की सदस्यता दिलाई। माना जा रहा है कि प्रचार के दौरान रितेश पांडे अभिनेता वाली छवि से लोगों को आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले दिनों बिहार में क्राइम की क्या हालत हुई है यह सबको पता है। पुलिस किस तरह से बेवकूफ बना रही है यह सब जानते हैं। बिहार के एडीजी कहते हैं कि बिहार में इस मौसम में क्राइम बढ़ जाता है, लेकिन हमारे साथ जो पूर्व आईपीएस ज्वाइन कर रहे हैं वे अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही ईमानदारी से निभाया है और कई सालों तक इस नौकरी में अपनी सेवा दी है। जमुई के मत्स्य विभाग के 2 घूसखोर अधिकारियों को निगरानी ने दबोचा है। ये लोग मिलकर मछली पालक से 1.5 लाख रुपए बतौर घूस की मांग कर रहे थे। 50,000 रुपए घूस लेते निगरानी की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मत्स्य विकास पदाधिकारी और प्रसार पदाधिकारी की गिरफ्तारी से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ये लोग 1.5 तालाब निर्माण और मछली पालन के लिए अनुदान दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे। गिरफ्तार अधिकारियों में मत्स्य विभाग पदाधिकारी राजीव कुमार और जिला प्रसार पदाधिकारी अभय कुमार शामिल हैं। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने मछली पालन योजना के तहत लाभुक से अनुदान की राशि जारी करने के एवज में 1,50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। यह शिकायत सोनो प्रखंड के भेलवा मोहनपुर गांव निवासी तुलसी यादव ने निगरानी विभाग को दी थी। पटना के पारस अस्पताल में भर्ती गैंगस्टर चंदन मिश्रा की अपराधियों ने अस्पताल के अंदर घुसकर हत्या कर दी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसमें 5 अपराधी चंदन के वार्ड में घुसते दिखते हैं। इस मामले में नई तस्वीर सामने आई है। इसमें दिख रहा है कि हत्याकांड में 6 बदमाश शामिल थे। 2 बाइक से 6 लोग अस्पताल पहुंचे थे, एक बाहर रुका, बाकी 5 अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ, वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। ये अपराधियों के वारदात बिहार में बड़े पैमाने पर डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया है। अलग अलग जिलों में कुल 40 डीएसपी को इधर उधर किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डीएसपी स्तर के 40 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। यह बदलाव चुनाव आयोग के मॉडल आचार संहिता लागू होने से पहले किए गए हैं, जो आमतौर पर चुनावों से कुछ महीने पहले लागू होती है। बिहार में मानसून एक्टिव है और पिछले 3-4 दिनों से राज्य के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। इससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ठनका गिरने से 9 जिलों में 17 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 हफ्तों को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 25 से 30 जुलाई तक प्रदेश के दक्षिण हिस्सों के कुछ जिलों में हल्की बारिश और तेज बारिश होने की संभावना जताई है। बाकी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे में आकाशीय बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई है।